हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अपन डिस्कस कर रहे थे मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसी में आज का अपना टॉपिक रहेगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, सरल आवर्त गति। तो ये जो टॉपिक है इसके जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे अपन डिस्कस करेंगे और जो भी फॉर्मूला है सारे अपन डिस्कस करेंगे। ओके, एंड ये जो अपना सेशन है इसके अंदर बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। अगर हर टॉपिक को अच्छे से करना है तो आप ऐप के अंदर जो आई स्टडी ऑनलाइन का ऐप है वहाँ से आप कोर्स दे सकते हो, कोर्स देख सकते हो। उसमें हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब देखिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो जो सरल आवर्त गति है वो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे। और इसको समझने से पहले अपन ये डिस्कस करेंगे आवर्ती गति क्या होती है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन, अगर अपने पास एक पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल है इस तरह से, ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है सेम टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर, तो इसका जो मोशन है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल सेम पाथ को बार बार रिपीट करे सेम टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर, तो इसकी जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति। ठीक है, तो जो ये पार्टिकल है ये पाथ सेम है और यहाँ से यहाँ तक जाकर वापस यहाँ पर आने में इसको जितना टाइम लगता है, माना इसको एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटा लगता है, तो जब ये वापस रोटेशन वापस एक चक्कर पूरा करेगा उसमें भी इसको 1 घंटा ही लगना चाहिए, तभी इसको बोलेंगे अपन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं अपन ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, दोलनी गति क्या होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अपना पॉइंट है ऑसिलेटरी मोशन, दोलनी गति क्या होती है। दोलनी गति, तो ये एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट है, ये कोई फिक्स पॉइंट है, तो जिसमें एक पार्टिकल है एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे अपने पाथ को बार बार रिपीट करे सेम टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर, उसकी गति को बोलते हैं अपन ऑसिलेटरी मोशन, दोलनी गति। वापस सुनो ध्यान से, एक पार्टिकल है, एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के आगे पीछे अपने पाथ को बार बार रिपीट करे सेम टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर, इस पार्टिकल की इस गति को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और जो ये पार्टिकल ये गति एग्जीक्यूट करेगा उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो ऑसिलेटरी मोशन है वो एक तरह का क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ओके, देखो ध्यान से, पीरियोडिक मोशन में क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशन के अंदर पार्टिकल अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा था, इसमें भी सेम, ये पार्टिकल अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, बट इसमें एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट के आगे पीछे अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति की। ठीक है, इससे पहले इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेकंड।
ये देखिए, ये एक पार्टिकल है, अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है सेम टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर। इसकी गति को बोलते हैं पीरियोडिक गति, पीरियोडिक मोशन। और ये यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये फिक्स पॉइंट है, ये इसके ऊपर नीचे अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर। तो इसमें क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, उसके ऊपर नीचे ही मोशन होगा, बट इसमें कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी गति को बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन या फिर ओसिलेशंस बोल सकते हैं इसको। देखो इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, ओसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो अपना मेन हेडिंग था सरल आवर्त गति। तो अब ये समझते हैं सरल आवर्त गति क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको अपन अच्छे से समझेंगे, ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, देखिए इसको अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक तो अपने पास क्या था, पीरियोडिक मोशन था, एक अपने पास था ऑसिलेटरी मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो जो ऑसिलेटरी मोशन है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक होता है अनहार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो देन अगर एक पार्टिकल है इस तरह से, ये एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे अपने पाथ को बार बार रिपीट करे, बट जो ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होना चाहिए, तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और जो पार्टिकल है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज टुवार्ड्स द मीन पोजीशन होता है। ऐसे मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो वापस सुनो ध्यान से, एक पार्टिकल है, एक सेकंड, इस तरह से, ये एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, जिसकी सहायता से अपन एक बॉल लटकाई है, एक एम मास का पार्टिकल लटकाया है इस तरह से। ठीक है, अभी देखो ये एक फिक्स पॉइंट पर है, ये इस तरह से मोशंस करेगी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज मीन पोजीशन। ये पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन। ठीक है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब देखो अनहार्मोनिक मोशन क्या होता है, अगर रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो, उसके स्क्वायर के, डिस्प्लेसमेंट के क्यूब के, उसकी पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो, ऐसे मोशन को बोलेंगे अनहार्मोनिक मोशन। और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं होता है, वो लार्ज होता है। ठीक है, देखो आगे अब सबसे पहले बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो बेसिकली इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम की सहायता से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो एक पेंडुलम अपने पास है, तो एक रिजिड सपोर्ट है, एक धागा लिया, उस धागे की सहायता से एक बॉल है, एक पार्टिकल ले सकते हैं, उसको बांध दिया और इस तरह से लटका दिया। ठीक है, अगर इस बॉल को पकड़कर मैं छोड़ूंगी, इसको पकड़ा, खींचकर छोड़ दिया, देन इस केस के अंदर इसका मोशन इस तरह से होगा, इसका मोशन क्या होगा, इस तरह से होगा। एक सेकेंड, अभी मैं आपको बॉल लेकर आती हूँ, वो दिखा के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये अपने पास क्या है, एक बॉल है, इस तरह से है, ये एक बॉल है इस तरह से। ओके, अगर इसको पकड़कर इस तरह डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो इसका इस तरह से क्या होगा, ओसिलेशंस होगा। ओके, देन अब अगर मैंने इसको पकड़कर डिस्प्लेस किया,
देन आफ्टर इसके ऊपर लगेगा एक रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि ये चाहता है पार्टिकल इस तरह इक्विलिब्रियम पॉइंट में रहे, स्टेबल रहे, क्योंकि हर पार्टिकल क्या चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं। अपन क्या चाहते हैं कि अपन भी स्टेबल रहे, तो ये पार्टिकल भी यही चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं। तो इसको स्टेबल करने के लिए इसके ऊपर लगता है एक रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि लगता है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ। देन जब यहाँ पे डिस्प्लेस किया तो लगेगा इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स और पार्टिकल यहाँ पर आना चाहिएगा। तो ओके, एंड जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा, अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेस किया पार्टिकल को, तो ये पार्टिकल जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो यहाँ पर जब पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, और इसके ऊपर जहाँ पे अक्स का मान ए हो, एम्पलीट्यूड के इक्वल हो, उस पे क्या होता है देखो, एक सेकेंड, तो ये अपने पास क्या है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर अक्स का मान क्या होगा, ए होगा। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब इसके आगे पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो हो जाएगी, सारी वेलोसिटी क्या होगी, लॉस हो जाएगी। ओके, देन यहाँ पर v का मान क्या होगा, जीरो होगा। अगर इसके पास वेलोसिटी होती तो ये आगे जाता, बट इस पॉइंट पर इसके पास क्या है, वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, देन इस पॉइंट के ऊपर v का मान जीरो है, x का मान a अपने पास है। ओके, देन अब पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से वापस यहाँ पर आएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल रुकता नहीं है, क्यों नहीं रुकता, क्योंकि इसके पास अब आ गई एक वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पर ये अपने पास क्या है, x इक्वल जीरो का पॉइंट है। यहाँ पर v का मान जीरो नहीं होगा, v का मान कुछ होगा। ठीक है, अब क्या होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद क्या होता है, पार्टिकल यहाँ पर रुकेगा नहीं, पार्टिकल यहाँ पर आएगा। इस तरह देखो, इसका मोशन इस तरह से होता है, देखो इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया इस तरह से। तो देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, देन ये जो पॉइंट है ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का है, बट इसका डायरेक्शन अपोजिट है। देन ये माइनस ए होगा। अब यहाँ पर भी वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है, तो पार्टिकल वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी क्या है, v का मान जीरो है। अब पार्टिकल चाहे दूर जाए या पास आए, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो लगता है ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ। अगर पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है तब भी लगेगा फोर्स इस पॉइंट की तरफ, अगर पार्टिकल इसके पास आ रहा है तब भी लगेगा इस पॉइंट की तरफ। तो बेसिकली बात ये है कि पार्टिकल चाहे दूर आए या पास आए, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसकी तरफ ही लगता है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब देखिए ये अपने पास सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है मोशन। अब अपन इसको समझते हैं। पहले बेसिकली इसके ऊपर लग रहा है एक फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स अपने पास है रीस्टोरिंग फोर्स, और वो होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब इसका साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनल का, तो आएगा एक कांस्टेंट के अपने पास क्या है, एक बल नियतांक का एक फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जब पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे तो उसके अपोजिट मीन पोजीशन की तरफ क्या लगता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो उसका डायरेक्शन क्या है, मोशन के अपोजिट है। देन इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर लेते हैं। देखो डिस्प्लेस किया अपने इस तरफ डिस्प्लेस किया, और रीस्टोरिंग फोर्स लगता है इस तरफ अपोजिट। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव साइन लिया गया है। देखिए आगे फोर्स क्या होता है, एम ए, इसको ये लिख सकते हैं। ए क्या होता है,
dv अपॉन dt। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x dv अपॉन dx। x की टर्म को एक साइड करेंगे। एक सेकेंड। अगर इसको ऊपर नीचे dx से गुणा करें तो dv अपॉन dx, और dx अपॉन dt क्या होगा, v होगा। तो इसको लिखेंगे v dv अपॉन dx। तो v dv x की टर्म को एक जगह लिखेंगे, ठीक है। दोनों तरफ समाकलन करेंगे। ओके, इसका समाकलन v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के अपॉन एम, एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी क्या होगा कांस्टेंट होगा। ओके, अगर एक्स का मान ए हो, एम्पलीट्यूड क्या हो, एक्स का मान एम्पलीट्यूड के इक्वल हो, तो अभी डिस्कस किया था उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट पर वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो जहाँ पे एक्स का मान ए, एक्स का मान प्लस माइनस ए, वहाँ पे v का मान 0। तो ये लिमिट पुट करेंगे, v का मान 0, ये a, तो यहाँ से c आएगा इस तरह से, ठीक है। देन इस c की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। इस तरह से, ओके। 2 से 2 कैंसिल, तो v स्क्वायर इक्वल k अपॉन m को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। इस तरह से, तो जो वेलोसिटी है वो आएगी यहां से v इक्वल प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इस तरह से आएगी वेलोसिटी, देखिए इस तरह से, ठीक है। अगर इसका करें अपन वापस इंटीग्रेशन, v को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। वहां से अपन उस ऑसिलेटर का निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए, तो जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। एक्स की v की जगह लिख सकते हैं dx अपॉन dt। उसके बाद अगर इसका करें अपन वापस इंटीग्रेशन, तो यहां से आएगा x का मान, देखो इस तरह से। इस v को लिख सकते हैं dx अपॉन dt। अभी प्लस माइनस को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस बस डायरेक्शन को शो करते हैं, ठीक है। एक्स की फंक्शन को एक जगह और y को एक जगह। इसका भी करेंगे अपन इंटीग्रेशन दोनों साइड। तो इसका क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ओमेगा टी प्लस फाई ए कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो एक्स अपॉन ए आएगा और एक्स का मान क्या होगा, ये अपने पास आ गया एक्स का मान, ठीक है। तो अपने पास वेलोसिटी आ गई और एक्स का मान भी आ गया, ओके। देन वेलोसिटी आई है प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर।
और अक्स आया है डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब जब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो सबसे पहले बात करते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट की, तो उसका ये इक्वेशन है। इसके बाद बात करते हैं इसकी वेलोसिटी की, तो उसका इक्वेशन अपने पास ये है। ठीक है, देन अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं जो त्वरण होता है उसका एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी निकाल सकते हैं, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो v है उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे इसका, तो क्या आएगा, ओमेगा, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो सकता है इस तरह से, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर वेलोसिटी की टर्म में यहाँ पे x की जगह मैं ये पुट करूँ तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं टाइम की फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा, कोस स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से अपने पास वेलोसिटी जो उसका कुछ एक्सप्रेशन आएगा। देखो, या अपन ऐसे कर सकते हैं कि x जो है उसका करेंगे टाइम के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएशन, तो क्या आता है, वेलोसिटी आता है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल इसका टाइम के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आएगा a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और होता है। ठीक है, देन अब जो काइनेटिक एनर्जी है इसका एक तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है अगर v की जगह मैं वो पुट करूं तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका भी दो फॉर्मूला होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के अपने पास क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर होता है। अपन एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि के अपॉन एम इक्वल ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा यहाँ से क्या होगा, रूट के अपॉन एम। ओके, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और के को लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, देन इसके अंदर एक्स की जगह पुट करेंगे अपन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये अपने पास हो गया इसका फॉर्मूला। ओके, तो बेसिकली अपने क्या किया है, सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका ये तो है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, इन सबको याद रखना। ये है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है, और ये है वेलोसिटी का एक और एक्सप्रेशन, तीन हो गए। और ये अपने पास है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, एक ये हो गया, दोनों को याद रखना होगा आपको। ठीक है, 5 हो गए। इसके बाद ये है पोटेंशियल एनर्जी का, एक तो ये एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन, सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप एक साथ कॉपी में लिख लेना। ठीक है, और ये अपने पास है एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के का। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें अपने डिस्कस कर ली, लिखो इसको। इसके बेस पर क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, ये पूरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लिखिए पहले इसको। अब देखिए आगे,
यहाँ तक की चीज़ें अपने डिस्कस कर ली। अब आते हैं अपने रीस्टोरिंग फोर्स के ऊपर। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसका एक फॉर्मूला है F इक्वल माइनस के अक्स। के का मान ये रहा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया रीस्टोरिंग फोर्स का। एक अक्स की जगह अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, इस तरह, ओके। दूसरा अपन निकालेंगे त्वरण का मान, एक्सलेरेशन का मान। तो F इक्वल क्या होता है m इंटू ए। अगर फोर्स में मास का भाग देंगे तो A का मान आएगा। तो A अपने पास क्या होगा, देखो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। तो A इक्वल F अपॉन m, ओके। तो F की जगह F पुट करेंगे, m का भाग देंगे तो m से m कैंसिल, तो ये आएगा इस तरह से। तो इसके भी दो फॉर्मूले होंगे और ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बेसिकली आपको याद रखना एक तो अक्स का फॉर्मूला, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला, और सब में इनका मान पुट करना है। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद रखना इस तरह से, ठीक है। तो यही अपने पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ओके। अब करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो तो अपना पहला क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। देखो ये अपने डिस्कस कर लिया। तो जो अपने पास सिंपल पेंडुलम है वो क्या होता है, इसमें देखो इसको ऐसे लिख कर आना है आपको कि एक किसी पार्टिकल को या किसी बिंदु द्रव्यमान के कण को जब किसी एक धागे से एक रस्सी से बांध दिया जाए और रस्सी का एक सिरा किसी दृढ़ आधार से अटैच कर दे, स्थिर कोई दृढ़ आधार उससे अटैच करेंगे, ओके। देन जो अपना पार्टिकल इसका जो मोशन होता है उसको ही बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और यही अपने पास क्या होता है, सरल लोलक होता है। तो जो पार्टिकल है जो मोशन एग्जीक्यूट करेगा उस पार्टिकल को बोलते हैं अपन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्ती दोलक या सरल लोलक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर आपको ये भी लिख कर आना है कि इसमें पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है प्रत्यानयन बल, वो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है, मेन पोजीशन की तरफ होता है। इतनी बात आपको लिख कर आनी है। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का मान छोटा होता है, स्मॉल होता है। अगर विस्थापन बड़ा हुआ तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ठीक है। ये लिख कर आना, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया। तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसको ही अपन बोलेंगे सिंपल पेंडुलम, ठीक है। देखो आगे, तो बेसिकली इसमें एक धागा होगा, एक रस्सी होगी, एक पार्टिकल होगा, उससे अटैच होगा। तो अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे तो जो मोशन होता है उसको ही बोलते हैं सिंपल पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। देखिए आप आगे बात करते हैं। अब आते हैं अपन अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब तक जितना भी अपन ने पढ़ा है सारी चीजें इसमें आ जाएगी, जो जो डिस्कस किया है सारा अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक ऑसिलेटर है, वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो ऑसिलेटर है वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके लिए अक्स का मान गिवन है। अक्स अपने पास क्या है, 10 साइन 2 पाई टी प्लस पाई अपॉन 6 है। यहाँ पे पाई है, एन नहीं है, ठीक है। एंड आपको ये पूछा जब टी का मान 2 सेकेंड हो उसके ऊपर
पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा और उसका त्वरण क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये जो अपने पास वेलोसिटी है, एक्सलेरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, सबके फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे और उनमें अपन सबकी वैल्यू पुट करते रहेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो करते हैं। तो बेसिकली पहला पॉइंट आपको निकालना है t इक्वल 2 सेकेंड पर। सबसे पहले निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट का मान। x इक्वल ए अपने पास क्या है, एम्पलीट्यूड 10 है, तो 10 साइन 2 पाई टी, साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा का मान देखो यहाँ पर क्या आया है, 2 पाई आया है। ठीक है, तो 2 पाई टी, टी का मान 2 सेकेंड, तो इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल 10 साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 6, और साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होता है, साइन पाई बाय 6 होता है। और साइन पाई बाय 6 का मान क्या होगा, 30, साइन 30 डिग्री है और साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो x का मान आएगा 5 मीटर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अपने को पूछा वेलोसिटी और एक्सलेरेशन। अब जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ए का मान आपको पता है, ओके, एक्स का मान आपको पता है, तो v का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। और v क्या होगा, v इक्वल ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो v इक्वल ओमेगा का मान अपने पास क्या है, 2 पाई है। ए का स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड है, 10 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। ओके, सो माइनस 25। ठीक है, इसको आगे आप सोल्व कर लेना। तो ये आएगी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, लिखिए इन सबको। इसके बाद निकालेंगे अपन अब त्वरण का मान। अब त्वरण का मान क्या आएगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इसको आगे सोल्व कर लेना। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 3, तो यहाँ से 5 बार आएगा तो 10 पाई रूट 3, ये आएगा मीटर पर सेकंड में। अब निकालेंगे अपन त्वरण का मान, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा का मान 2 पाई, तो 2 पाई स्क्वायर, एक्स का मान 5, तो ए का मान आएगा 20 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है ए का मान, त्वरण का मान, इस तरह से। ओके, अब क्या करना अपने को, ये पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया, वेलोसिटी कर ली, एक्सेलरेशन कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, अगर जो ऑसिलेटर है उसका मास 2 kg हो, देखो यहाँ पर 2 kg मास गिवन है, देन रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एट द सेम टाइम। इस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एंड यहाँ पे पूछा है रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा। तो सबके फॉर्मूले अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, सब में वैल्यूज पुट करते रहेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह से। अब निकालेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। एफ होता है क्या, एम ए होता है, ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। एम का मान है 2 kg, तो 2 से गुणा करेंगे तो -40 पाई स्क्वायर मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट निकालेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास है 2, वी का मान ये रहा 10 पाई रूट 3 का स्क्वायर, इस तरह से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 300 पाई स्क्वायर। जूल। ओके, अब डिस्कस करेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स का स्क्वायर, और के होता है एम ओमेगा स्क्वायर। तो के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एम का मान 2, ओमेगा का मान 2 पाई स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स का मान कितना आया था अपने, एक्स का मान आया था 5 मीटर। तो इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा पोटेंशियल एनर्जी 4 पाई स्क्वायर 25, तो ये होगा 100 पाई स्क्वायर जूल। तो ये होता है अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, लिखिए इसको। अब आते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुके थे, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर अपने पास एक HCl मॉलिक्यूल गिवन है जिसका फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक का मान है 5.4 गुना, ये 10 की पावर 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर K का मान गिवन है। K क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये पूछा है उस अणु की कंपन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होगी अगर H और Cl का मान अपने को गिवन है 1 AMU एंड 35 AMU। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, एक तो हाइड्रोजन का है, एक अपने पास क्लोरीन का है, दोनों को मिलाकर एक HCl बनाया गया है। ठीक है, देन इसके अंदर आपको ये पूछा कि जो दोनों पार्टिकल वाइब्रेशंस करेंगे इनका यहाँ पर नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो, अभी अपन ने डिस्कस किया था एक एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, और वो आया था अपने पास ओमेगा इक्वल रूट ऑफ के अपॉन एम। ये था एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अगर बात करें एक पार्टिकल की, देखो ध्यान से सुनो इस बात को, अगर एक पार्टिकल इसका जो मोशन होता है, जो वाइब्रेशंस होता है, उसके लिए उसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। बट अगर दो पार्टिकल है, इस तरह क्या, दो पार्टिकल है, दोनों में वाइब्रेशंस हो रहा है इस तरह से। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, दोनों पार्टिकल का एक रेड्यूस मास लेंगे, एक सम्मानित द्रव्यमान लेंगे, दोनों पार्टिकल को अपन एक पार्टिकल एज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके रेड्यूस मास का फॉर्मूला होता है सम्मानित द्रव्यमान का म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर एक पार्टिकल की बात हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अगर दो पार्टिकल आ जाए तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है। ओके, और म्यू यहाँ पर है
सम्मानित द्रव्यमान सम्मानित द्रव्यमान रेड्यूस मास। ठीक है, अब देखिए आगे। दो मॉलिक्यूल, दो पार्टिकल हैं, एक तो हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का। ओके, दोनों का मास गिवन है। तो अपन निकालेंगे सबसे पहले म्यू का मान, इसका मान यहाँ पुट करेंगे, के का मान यहाँ पुट करेंगे और अपन फाइंड आउट करेंगे ओमेगा का मान। तो के का मान गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या गिवन है 5.4 गुणा 10 की पावर 2 न्यूटन पर मीटर, और म्यू का फॉर्मूला है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 का मान यहाँ पुट करेंगे, ये है 1 AMU, ये है 35 AMU अपॉन 1 प्लस 35। ऊपर क्या है AMU का स्क्वायर, नीचे आएगा AMU, तो 1 AMU कैंसिल आउट होगा, देन ये आएगा AMU यूनिट के अंदर। तो ये रेड्यूस मास क्या एक तरह का मास ही होता है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब जो 1 AMU होता है वो होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 kg के इक्वल। ओके, 1.67 गुणा 10 की पावर -27 kg होता है। ठीक है, तो इसकी जगह अपन ये वैल्यू पुट करेंगे, तो रेड्यूस मास आएगा इस तरह से केजी की फॉर्म में। तो ये जो रेड्यूस मास है वो था AMU के अंदर, और ये अपने पास है केजी की फॉर्म में। तो बेसिकली जो फॉर्मूला अपने पास था ओमेगा इक्वल रूट ऑफ के की वैल्यू पुट करेंगे, और के की वैल्यू अपने पास है 5.4 गुणा 10 की पावर 2 अपॉन ये पुट करेंगे, इसको आप खुद से सोल्व करना और इसका आंसर निकालना। इसका आंसर आएगा रेडियन पर सेकंड के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये अपने पास के एक एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। ओके, लिखिए इसको। अब नेक्स्ट अपने पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो डिस्कस करते हैं। ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसको लिखना क्वेश्चन नंबर 4। देखो, ये अपने पास है पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला गिवन है, Ux इक्वल A अपॉन x की पावर 12 माइनस B अपॉन x की पावर 6। आपको क्या बोला, A और B कांस्टेंट है, x एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, और इनके मध्य का जो फोर्स है वो आपको बताना है x के किस मान के लिए Ux 0 होगा और Ux का मान मिनिमम होगा। ठीक है, देखिए इसको करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला गिवन है, ये रहा। तो सबसे पहले अपन ये निकालेंगे कि x के किस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 है, उसके बाद निकालेंगे x के किस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का मान मिनिमम है। तो सबसे पहले जब इसका मान 0 होगा तो x का पॉइंट क्या होगा, देखो। तो पहले अपन निकालते हैं, जब Ux का मान
जीरो होगा तो ये जीरो होगा तो ये जीरो करेंगे, तो यहां से अपने पास क्या आएगा, तो बेसिकली x की पावर 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा a अपॉन एक्स की पावर 6 इक्वल b, तो x का मान आएगा a अपॉन b की पावर 1/6। इस तरह से ये x का मान आ गया। इसका मतलब x के इस पॉइंट के ऊपर अगर x का मान ये हुआ, उस पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मान जीरो होता है। तो अगर x की जगह ये पुट करेंगे तो इस पे क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो आती है। अब देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का मान मिनिमम कब होता है। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर कोई फंक्शन अपने पास है, उसका देखना कि उसका मान मिनिमम कब होता है। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए, तो x का वैल्यू जिस पॉइंट पर निकालना है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान मिनिमम होता है, और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान सबसे कम होता है, तो वो अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। किसके अंदर, जब डिस्कस कर रहे थे कंजर्वेटिव फोर्स, वहाँ पे अपन ने डिस्कस किया है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का मान मिनिमम है, वहाँ पर फोर्स का मान क्या होता है, जीरो होता है, और उसको बोलते हैं साम्य अवस्था बिंदु, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो उसके ऊपर फोर्स का मान जीरो, फोर्स जीरो, फोर्स क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान जीरो। तो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, वहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान क्या होता है, जीरो होता है। इस तरह से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका करेंगे अपन एक बार डिफरेंशिएशन, और वहां से जो x का मान आएगा, x के उस मान के ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अपना सबसे कम होगा। ठीक है, देखो इसका करते हैं एक बार डिफरेंशिएशन। तो इसका x की पावर 12 है नीचे, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -12 अपॉन एक्स की पावर 13, और इसका होगा -6 अपॉन एक्स की पावर 7। इस तरह से इक्वल 0 है। ठीक है, दे आगे देखिए, उसको लिख सकते हैं -12a एक्स की पावर 13। अब जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहां बचेगा x की पावर 6, तो x की पावर 6 इक्वल 2a अपॉन b, तो x का मान क्या होगा, x इक्वल 2a अपॉन b होगा, इसकी पावर 1/6। तो x के इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का मान मिनिमम आता है। ठीक है, अब अपने को निकालना है फोर्स का मान। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल -kx। तो k का मान निकालेंगे। अब k का जो मान है वो क्या होता है, k इक्वल होता है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x का स्क्वायर। x इक्वल है इक्विलिब्रियम पॉइंट, x इक्वल क्या है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है अपने पास। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है, मिनिमम है। ठीक है, लिखिए पहले इसको, देखो तो बेसिकली ये अपने पास k हो गया। ओके, अब अपन निकालेंगे इसका मान इसकी सहायता से, और उसके लिए क्या करेंगे, जो u अपने पास था उसका करेंगे 2 बार डिफरेंशिएशन। एक बार तो अपने कर लिया, ये रहा, अब एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन। देन आफ्टर जो x अपने पास है उसकी जगह ये पुट करेंगे 2a अपॉन b की पावर 1/6। तो जो आंसर आएगा वो k आएगा, उस k के मान को क्या करेंगे, यहाँ पर अपन पुट करेंगे, और यहाँ पर पुट करने के बाद अपने पास क्या आएगा, फोर्स आएगा। ठीक है, देखो आगे
तो ये आप खुद कर लेना, इसका 2 बार करना डिफ्रेंसिएशन u का, और वहाँ पर x की जगह ये पुट करना, तो जो आंसर आएगा वो k आएगा, उस k के मान को यहाँ पुट कर देना, तो अपने पास क्या आएगा, एक अपने पास फोर्स आएगा, फोर्स का एक व्यंजक आ जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको। तो बेसिकली ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ नहीं करना, इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना, x की जगह मान पुट करना, k का मान आएगा, उस k को यहाँ पुट करना, तो ये अपने पास फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे अपना मेन टॉपिक क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन था, और वो टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, देखिए ध्यान से, जब पार्टिकल यहाँ पर होता है तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, और यहाँ पर x का मान 0 होता है, और जब x का मान 0 होगा तो जो v का एक फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया था, v इक्वल ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, देखो इस तरह से, इस तरह से जब x का मान 0 तो v का मान क्या होगा, प्लस माइनस ओमेगा a होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल पॉजिटिव x के अलोंग मोशन करेगा तो पॉजिटिव लेंगे, प्लस ओमेगा a लेंगे। अगर पार्टिकल यहाँ मोशन करे तो क्या लेंगे, इस पॉइंट पर माइनस ओमेगा a लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर v का मान मैक्सिमम होगा, प्लस माइनस ओमेगा a। ठीक है, अगर मोशन ये हो तो पॉजिटिव, ये होगा तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर x का मान 0 है, v का मान मैक्सिमम है, और त्वरण का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, 0 होगा। ठीक है, एंड ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट है, तो x का मान a होगा, और x का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखिए एक सेकेंड, x यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, प्लस a, v का मान मिनिमम होगा 0, a का मान भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। a का फॉर्मूला क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर, x था, x की जगह a पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो नेगेटिव साइन है ना वो बस डायरेक्शन को शो करता है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है। मैग्नीट्यूड देखो सबसे ज़्यादा है, और जो नेगेटिव साइन है वो बस डायरेक्शन को ही शो करता है। ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे, इसको भी थोड़ा सही से लिखते हैं, एक सेकेंड, x का मान मिनिमम 0, v का मान मैक्सिमम, a का मान मिनिमम 0। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, इसके ऊपर क्या होगा, x का मान मैक्सिमम माइनस a। अब ये मत सोचना कि माइनस का है तो मैक्सिमम कैसे हो सकता है, माइनस बस डायरेक्शन को शो करता है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी बात कर रहे हैं, उसका मान देखो मैक्सिमम है। वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम 0, और a का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये अपने पास हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। ओके, अब देखिए एक तो अपने पास है काइनेटिक एनर्जी, एक अपने पास है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अपने पास हाफ एम वी का स्क्वायर, जहाँ वी मैक्सिमम वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जहाँ वी का मान सबसे कम वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी।
और v की जगह ये पुट करेंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मान मिनिमम होगा और 0 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के अक्स का स्क्वायर होता है, ओके। जहाँ पे अक्स का मान 0 वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान मिनिमम, तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। और जहाँ पे अक्स का मान सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। कितनी होगी, देखो अक्स की जगह अपन -a पुट कर देंगे, अक्स की जगह a पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली, ओके। तो ये फॉर्मूले हमेशा आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, बाकी सारे फॉर्मूले अपन ने डिस्कस कर लिए, सबको एक साथ आप लिख लेना, ओके। एक होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये है 2π/t, t यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसकी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है ये इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली है, तो आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको थैंक यू, ठीक है।